हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं नितिश खन्ना और आज के वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कराते हैं। सभी बच्चे अपने क्वेश्चंस को अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. क्वेश्चन गिवन ये है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके अंदर एंगल A एंड एंगल B, ये दोनों एंगल हमारे एक्यूट एंगल्स हैं। सो गिवन दैट में हम ये लिख देते हैं, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री। ओके, दूसरी बात जो गिवन दे रखी है कि कोस ए कोस बी के इक्वल है। सो कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। आपको यहाँ पर प्रूफ दैट ये करना है कि हमारा एंगल ए इक्वल है, वेरीफाई करना है एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का मंत्र याद कराना चाहूंगा, जो मैं हर वीडियो में आपको याद कराता हूँ। और वो मंत्र है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, और अब आपको पता है कि यहाँ पे जो हर टर्म है उसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, साइन कोस टेन। और इनके इनवर्स हम निकालेंगे। हमें पता है साइन का इनवर्स कोसेक, कोस का इनवर्स सेक एंड फाइनली कोट। तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में गिवन ये दे रखा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल और कोस ए कोस बी के इक्वल है। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, और जैसे कि हमें पता है कि कोस थीटा की जो वैल्यू है वो बी अपॉन एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है। तो अगर हम कोस ए फाइंड आउट करते हैं, मतलब अगर हम यहां से व्यू लेते हैं, सो b अपॉन एच इज इक्वल टू बी अपॉन एच। सो अगर हम यहां से व्यू लेते हैं कोस ए से, तो ये हमारा बेस हो गया यानी कि ए सी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा रहेगा ए बी। अब हमें निकालना पड़ेगा कोस बी। कोस बी मीन्स हम यहां से व्यू ले रहे हैं, मतलब ये बेस हो गया, इट मीन बी सी इज इक्वल टू अपॉन में ए बी। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट आएगा, ए सी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए बी। यहाँ पर ए बी एंड ए बी कैंसिल हो गया। सो फाइनली ए सी इक्वल आ गया बी सी के। अगर ए सी बी सी के हमारे इक्वल आ गया है, इट मीन दैट ये ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल आ गई, ये एक आइसोस्लेसस ट्राइंगल है। और अगर ए बी सी आइसोस्लेसस ट्राइंगल होगा, सो ऑब्वियस सी बात है कि उसका एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सो हमने प्रूव किया, हैंड्स प्रूफ। तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 6 8.1, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको कराया। आप इस क्वेश्चन को देखिए और अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 इसी एक्सरसाइज का। सो स्टूडेंट्स, रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बहुत ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अगर कोट थीटा 7/8 के इक्वल है तो आपको वैल्यू इवैल्यूएट करनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। सेकेंड पार्ट इज कोट स्क्वायर थीटा। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 और जो हमारे पास गिवन दैट है, हमारे पास यहाँ पर गिवन दैट इन्होंने बताया हुआ है कि कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है। और अगर हम पंडित बद्री प्रसाद का यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले एंड CSC, ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम यहाँ एक ट्राइंगल बनाएंगे जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, और यहाँ पर A B एंड C हमने लेबल किया। कोट थीटा अगर हम देखें तो कोट की वैल्यू P अपॉन P होती है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस हिसाब से जो हमारा बेस है वो 7 हो गया, जो कि गिवन है 7, एंड परपेंडिकुलर ये हमारा 8 हो गया।
अगर हम यहाँ पर देखें राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास हाइपोटेनस गिवन नहीं है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ पर हाइपोटेनस निकालना होगा। सो बाय यूजिंग PGT यानी पाइथागोरस थ्योरम, सो हमें पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के। सो AC स्क्वायर कैलकुलेट हमें करना है, BC स्क्वायर, BC हमारे पास है 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 64। सो AC स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर आ गया 113। सो फाइनली AC इज इक्वल टू 113 अंडर रूट, ये हमारा हाइपोटेनस आ गया। अब इसके अंदर जो हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो सबसे पहले हम उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जो हमें इवेल्युएट करना है 1 प्लस में साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। सो सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू बताते हैं, और साइन थीटा की वैल्यू आप सबको पता है P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर 8 है एंड हाइपोटेनस इज रूट 113 एंड कोस थीटा जो यूज होने वाली वैल्यू है B अपॉन H पंडित बद्री प्रसाद जी के हिसाब से B यानी कि बेस आपका 7 है एंड अंडर रूट 113। सो यहाँ पर भी हमें एक चीज समझ आ रही है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, एक फॉर्मूला तैयार होगा। हमने छोटी क्लासेस में एक फॉर्मूला करा था A प्लस बी A माइनस बी, जो कि होता था A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। इसी तरीके से A प्लस बी A माइनस बी, सो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सो वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। सो अगर हम 8 का स्क्वायर निकालते हैं वो आ जाएगा 64 एंड 100 अंडर रूट 113 हुआ अपॉन में 1 माना। यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस में कोस स्क्वायर यानी कि 49 7 का स्क्वायर एंड रूट 113 यानी 113 अपॉन 1। अब यहाँ पर हमें दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा 1 एंड 113, जो कि 113 आया। 113 को 1 से डिवाइड करा 113 और 1 से मल्टीप्लाई करा 113 माइनस 64। ऐसे ही नीचे हमें करना है 101 एंड 113 का एलसीएम लिया 113 को 1 से डिवाइड करा 113 माइनस 49। सो फाइनली हमारे पास 113 माइनस 64 49 अपॉन 113 एंड दिस इज 64 अपॉन 113। सो हमने कैंसिल करा तो हमारे पास आया 49 अपॉन 64। ये हमारा पहले पार्ट का सॉल्यूशन था। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कि कोट स्क्वायर थीटा कितना होगा, और कोट थीटा क्वेश्चन में गिवन था 7/8। सो 7/8 का स्क्वायर हम निकालेंगे जो हो जाएगा 49 अपॉन 64। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि दोनों ही पार्ट्स के हमारे आंसर्स इक्वल आए हैं। सो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के सॉल्यूशन कराए। उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्यूशन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के आगे के सॉल्यूशन कराऊंगा। थैंक यू।